हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैट्रिक्स में आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि रो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही रो होगा, एक से ज़्यादा रो नहीं हो सकता, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम किसी मैट्रिक्स ए को लें और रिप्रेजेंट कर दें ए आई जे 1 × n। देखिए ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि रो पहला वाला रो बताता है रो 1 है और कॉलम का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा? दूसरा हम लोगों ने सीखा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? इसमें केवल एक ही कॉलम होगा, ठीक है, एक ही कॉलम होगा। रो कितना भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, दो हो सकता है या एक भी हो सकता है, ठीक है। इसको हमको डिनोट करने के लिए हम एग्जाम कैसे लेंगे? ए बी आई जे m×1। अब देखिए रो तो यहाँ पे m है, कुछ भी हो सकता है m का वैल्यू, बट कॉलम को 1 होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोगों ने सीखा जाना स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यानी हम इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ए आई जे m×m, क्योंकि रो और कॉलम तो बराबर है तो m ले लें, या हम इसको यूं भी डिनोट कर सकते हैं ए आई जे n×n। जब भी ये चीज बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक चीज और सीखा था हम लोगों ने, वो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है, ठीक है, डायगोनल। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को ले लें 1 2 3 या 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितना? 2, कॉलम कितना? 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल क्या होगा? हम लेफ्ट से ऊपर जाएंगे और राइट के डाउन तक जाएंगे, ठीक है। तो इसका डायगोनल क्या हो गया? 1 और 5, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा इसके? A1 1 1 और A2 2 5, ठीक है। एक चीज और बहुत ध्यान रखना है इस बात को कि डायगोनल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका डायगोनल नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे हमें पढ़ना है फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, या वो डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। एग्जांपल देखते हैं फिर समझ में आएगा। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें 1 0 0 0 4 0 0 0 5। अब यहाँ पे देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल वाले को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स है वो 0 होगा, और डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सा हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 0 होगा, ठीक है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whose non diagonal elements are 0, then that matrix is known as diagonal मैट्रिक्स, ठीक है, उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। चलिए तो क्या बात को ध्यान देना है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, और उस मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा, ठीक है।
अब हम लोग इसको यूं भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग यूं भी डिनोट कर सकते हैं। हम ले लें कोई मैट्रिक्स बी जो है बी आई जे इंटू एम। देखिए ये तो बता रहा है एम इंटू एम क्या, सॉरी इसको फिर से ले, यहाँ पे ले लेते हैं मैट्रिक्स बी, क्या लें, बी आई जे एम इंटू एम। ठीक है, ये एम इंटू एम क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड बी आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये टोटल, ठीक है, ये क्या आपको बता रहा है, ये नोटेशन है आपका डायगोनल मैट्रिक्स का, यानी ये चीज जो है ये आपको टोटल डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन बता रहा है जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है। देखिए क्या है, बी इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, कहां से पता चल गया, एम इंटू एम से। अब वो बता रहा है जो बी आई जे है, जो एलिमेंट्स है, वो इक्वल टू 0 होगा जहां पर आई और जे बराबर नहीं होगा। तो आई और जे बराबर कहाँ नहीं होता है, जहां पर, जैसे ये वाला पोजीशन देखिए, यहाँ पे इस वाले पोजीशन का एड्रेस क्या है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, यानी 1 2, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ये वाला देखिए यहाँ पे क्या है 1 3, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी जहां पर आई और जे बराबर नहीं होगा वहां पर एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा। तो एलिमेंट आई और जे बराबर कहाँ होता है, वो हमेशा डायगोनल पे ही बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग किसी डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही। अगला है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। हमारा आगे हमें पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन स्क्वायर होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, छोड़िए यूं लिखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यानी स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए आपको डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ये कुछ है नहीं, ये भी आसान है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये 1 0 0, इसको यहाँ पे ले लीजिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब ये भी देखिए, ये एकदम साफ दिख रहा है कि इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्लस ये भी दिख रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारा एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो अगर आप पूछे कि इज दिस, क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स है, सॉरी क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप बोलेंगे हाँ। अब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना है कि आपको कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे सारा एलिमेंट सेम हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इससे पिछले बार में हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था, वहां सारा एलिमेंट सेम नहीं था। ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाएं तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लें, बी, देखिए यहाँ पे हम लिख लें √2 0 0 √2। देखिए डायगोनल एलिमेंट ये क्या है, 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, और देखिए ये वाला डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 है। ठीक है, और डायगोनल पे दोनों एलिमेंट बराबर है, √2 इंटू √2, तो यानी ये स्केलर मैट्रिक्स है इसकी तरह। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 0 0 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर जो है ये आपका कितना है, 2 इंटू 2 है ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये 4 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है बट स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, सो इट इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको।
अब चलिए स्केलर मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इसको कैसे दिखाते हैं। हम एक नोटेशन लेते हैं, B इज इक्वल टू Bij m इंटू एम, ठीक है, यानी स्केलर होने के लिए स्क्वायर होना चाहिए। अब तुम्हारा जो है Bij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। तीसरा इसमें होना क्या है कि आपका Bij विल बी इक्वल टू k, ठीक है, व्हेन I इज इक्वल टू k व्हेन I इज इक्वल टू j। k जो है कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह डिनोट करते हैं हम लोग, यानी हमारे पास नोटेशन किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका ये है। एक मैट्रिक्स बी लिए जिसका ऑर्डर m इंटू एम है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका नन Bij इक्वल टू 0 है व्हेन I इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j, यानी नन डायगोनल एलिमेंट 0 है। अब Bij इक्वल टू k हो जाता है जब I और j बराबर होता है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स k होता है, k कोई कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे k 2 हो गया, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पे k √2 हो गया। ये एक तरीका है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं एक और मैट्रिक्स, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसको सीखने के लिए। अगला मैट्रिक्स जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे इसका बहुत ही यूज आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी खुद में स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर मैट्रिक्स खुद में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एम आई राइट। और डायगोनल मैट्रिक्स खुद में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग I से डिनोट करेंगे। I इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये ऑर्डर कितना 2 इंटू 2। I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऑर्डर कितना 3 इंटू 3, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम लोग I2 ऑर्डर 2 है तो इसको हम लोग I2 लिखेंगे, यानी 2 ऑर्डर का। इसको हम लोग लिखेंगे I3 ऑर्डर 3 का, आगे इस तरह ही यूज आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट पे हमेशा 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, ठीक है, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। तो इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m इंटू एम, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। Aij इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू j एंड 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। यानी कोई मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है m इंटू एम ऑर्डर का, वहां पर एलिमेंट्स जो है Aij एलिमेंट 1 हो जाता है जब I इक्वल टू j होता है, यानी ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। I इक्वल टू j यानी ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। और 0 हो जाएगा जब I इज नॉट इक्वल टू j, यानी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट किया जाता है। अगर ऑर्डर 2 हुआ तो इसको I2 लिखेंगे, अगर ऑर्डर 3 है इसको तो I3 लिखेंगे, ठीक है। 1 0 0 1, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।